हिमाचल में सक्रिय हुआ मानसून, भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। कुल्लू में मलबे में दबी कार और स्कूटी। लाहौल स्पीति में भारी बारिश का कहर, NH3 के आसपास पहाड़ दरकने से दहशत। मलबे में दबी कई गाड़ियां, हाईवे के दोनों तरफ फंसे वाहन। चंबा में भारी बारिश की वजह से दरका पहाड़, करीब 1 घंटे तक बंद रहा हाईवे। धर्मशाला में दर्दनाक हादसा, बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आया एक शख्स लापता। बागेश्वर में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश, सरयू और गोमती में उफान। मलबा बहकर आने से 13 सड़कों पर आवाजाही बंद, 30 गांव से संपर्क टूटा। चंडीगढ़ मंडी हाईवे पर पहाड़ दरकने की तस्वीरें, यातायात ठप, ट्रैफिक कटौला, कुल्लू मार्ग पर डाइवर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। उफनते गदेरे में बह गई सड़क पर खड़ी कार, खेत भी बहे, आम के बागीचे को नुकसान। समस्तीपुर में बारिश के पानी से भरे गड्ढों ने ली 5 लोगों की जान, मां सहित 4 बच्चों की डूबने से मौत। मुजफ्फरपुर में कहर बरपा रही है बूढ़ी गंडक नदी, थाने में घुसा पानी, नाव पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वाले। आने वाले दिनों में कुदरत और ढाएगी कहर, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट। लोकसभा में पार्टी नेता बदल सकती है कांग्रेस, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने 14 जुलाई को बुलाई बैठक। शशि थरूर, मनीष तिवारी बन सकते हैं नेता विपक्ष, सूत्रों के मुताबिक गौरव गोगोई को भी नाम पर चर्चा। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, 19 बैठकों का ऐलान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी। संसद में जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल, 6 अगस्त को होगी चर्चा। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चाहते हैं बहस, 23 जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगे प्राइवेट बिल। योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर नीतीश कुमार का तंज, बोले सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। जेडीयू विधायक उपेंद्र कुशवाहा ने किया जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन, कहा बढ़ती आबादी पर रोक जरूरी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी को सपा सांसद शफीकुर रहमान का जवाब, कहा ऊपर वाले की देन है बच्चे, इसे रोकना गलत। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी, सीएम केजरीवाल से मिले एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, गठबंधन पर होगी चर्चा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर नितिन गडकरी का बयान, कहा जल्द ही अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह ग्रीन ऑयल डलवा पाएंगे लोग, 60 से 65 रुपए लीटर है ग्रीन ऑयल। यूपी में अलकायदा के 2 आतंकियों को 14 दिनों के पुलिस रिमांड, लखनऊ के काकोरी से हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा, अमित मालवीय ने कहा इन्हें किसी पर भरोसा नहीं, ना प्रदेश की जनता पर, ना प्रशासन पर, तो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा गुंडों और अपराधियों की हितैषी है सपा, अखिलेश ने कहा था पुलिस पर भरोसा नहीं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज तक से कहा आतंकियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, बड़े चेहरे ही होंगे बेनकाब। अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में खुलासा, 3000 रुपए में तैयार करता था प्रेशर कुकर बम। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान, 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगी असेंबली। पीएम मोदी कोरोना पर करेंगे समीक्षा बैठक, पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम के साथ सुबह 11 बजे मंथन। अहमदाबाद दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए रिसर्च सेंटर का किया उद्घाटन, का देश को नशा मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता। पंजाब में कांग्रेस में रार, कांग्रेस नेता राजा बरार ने वित्त मंत्री पर लगाया इल्जाम, कहा अकालियों को पैसा बांटने में व्यस्त वित्त मंत्री। बिजली गिरने से यूपी और राजस्थान में मारे गए लोगों के प्रति राहुल गांधी ने जताई संवेदना, राजस्थान सरकार घायलों को देगी 2-2 लाख का मुआवजा। विजय ने बहाल किया राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के हैंडल का ब्लू टिक, प्रोफाइल बदलने की वजह से ब्लू टिक हटाने की रखी थी दलील। नारी नरसंहार मामले में नीतीश सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर, पटना हाईकोर्ट ने आरोपियों को किया था बरी। चुनाव लड़ने पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का गोलमोल जवाब, कहा जब वोट देते हैं तो चुनाव लड़ना क्या गलत काम।
गुरुग्राम के पटौटी महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज। जामिया गोलीकांड के आरोपी रामगोपाल और दूसरे लोगों पर एफआईआर। 12 सितंबर को होगी नीट की परीक्षा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। अनिल देशमुख पर दर्ज सीबीआई के एफआईआर को रद्द करने के मामले में फैसला सुरक्षित। बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। भ्रष्टाचार आम आदमी को बना रहा लाचार, इसलिए हम चाहते हैं जांच। जासूसी के आरोपों से पलटे नाना पटोले, कहा राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार को लेकर दिया था बयान। मीडिया पर बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। इंदौर में जिला पंचायत चुनाव हराने वाले सपा नेताओं के खिलाफ आला कमान को भेजी गई रिपोर्ट वायरल। नगर पालिका अध्यक्ष सहित 4 लोगों को बताया गया गद्दार। अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव में पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे इंजीनियर। नींव भराई के बाद रखी जाएगी शिलाएं। जालंधर में घरेलू गैस के दाम बढ़ने पर महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सिर पर सिलेंडर नुमा हैट पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर सत्येंद्र जैन के आवास पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। अमृतसर में छठे पे कमीशन को लेकर प्रदर्शन। बठिंडा से पैदल यात्रा करके अमृतसर पहुंचे लोग। बठिंडा में किसानों ने जिला प्रशासन दफ्तर का किया घेराव। अपनी मांग को लेकर उठाई आवाज। नोएडा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। कोरोना के नए वेरिएंट पर भी स्पुतनिक वैक्सीन कारगर। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छपी स्टडी में खुलासा। दिल्ली पिछले 24 घंटे में 45 नए कोरोना मरीज मिले, 3 की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए कोरोना के 7600 से ज्यादा नए केस, 53 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ शुरुआती स्तर पर एंटीबॉडीज कॉकटेल कामयाब। बीएसई ने दी जानकारी। केरल में जीका वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला। अब तक 19 केस सामने आए। आगरमालवा में कोरोना नियमों को भूले कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े। जिला अस्पताल में धरने के दौरान मास्क गायब। 2 गज दूरी का भी नहीं रखा ख्याल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद साप्ताहिक हाट बाजार में जुट रही है भारी भीड़। कुछ दिन पहले ही सामने आए थे डेल्टा वेरिएंट के 4 मरीज। धनौल्टी के कारोबारियों को भारी पड़ी कोरोना नियमों की अनदेखी। फिर सूना हुआ पर्यटकों से गुलजार रहने वाला हिल स्टेशन। गुवाहाटी में सभी पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर ताला। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से सख्ती। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करने वाले मध्य प्रदेश में टीके का टोटा। सोमवार को सिर्फ 38,000 लोगों को लगी वैक्सीन। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक पार कर जा रहे असीम दास को रोककर बदमाशों ने की फायरिंग। होशंगाबाद में लापता नाबालिग लड़की की लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस नाकाम। युवती के भाई के दोस्त ने जीमेल के जरिए निकाली लोकेशन की जानकारी। शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करके दी नाबालिग की लोकेशन की जानकारी। सीएम के रिट्वीट के बाद एक्शन। भाई के साथ पुलिस गुजरात रवाना। बरेली में 5 लोग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। यूपी के बलिया में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत गंभीर। गोपालगंज में 2 साल से नाबालिग का यौन उत्पीड़न युवती का मामला सामने आया। गैंगरेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप मिलने से इनकार करने पर वीडियो वायरल। जोधपुर कांस्टेबल हत्याकांड में गिरफ्तार राजू फौजी का बड़ा खुलासा। 80 लाख रुपए में मिली है हिस्ट्री शीटर कैलाश माजू की हत्या की सुपारी। समस्तीपुर में सह सरपंच पति पर दबंगई का आरोप। घर में युवक युवती को लाठी से पीटते हुए वीडियो वायरल। असम में दिल्ली यावा टैबलेट की खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए कैश भी बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 90,000 प्रतिबंधित यावा टैबलेट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बाजार में कीमत 50 लाख रुपए। पुणे में जमीन विवाद में 2 लोगों पर तलवार से जानलेवा हमला। दिन दहाड़े तलवार लहराते हुए बदमाशों का वीडियो वायरल। 6 लोगों पर केस दर्ज।
रायबरेली में ज्वेलर से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 युवक गिरफ्तार। यूट्यूब पर वीडियो देखकर की थी प्लानिंग। झांसी में प्रेमिका से धोखा मिलने के बाद ट्रेन के आगे लेटकर आत्महत्या की कोशिश। आरपीएफ ने युवक को समझा बुझाकर घर भेजा। गुवाहाटी में अवैध रूप से किडनी की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग के 2 लोग गिरफ्तार। गरीबी की वजह से अपनी किडनी बेच रहे थे लोग। हुगली में फर्जी दस्तावेज के साथ नीली बत्ती कार में घूमने वाला एक शख्स गिरफ्तार। 6 नीली बत्ती वाली कार और प्रेस का स्टिकर लगी मोटरसाइकिल बरामद। हनुमानगढ़ में कारोबारी के घर में दिन दहाड़े घुसे बदमाश। 5 लाख रुपए और गहने लेकर फरार। कई दिनों से घर की रेकी कर रहा था लुटेरा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवक को बदमाशों ने गोलियों से भूना। हालत गंभीर। बुर्का पहनकर आए थे शूटर। पुणे में दिन दहाड़े 20 सड़क पर युवक की हत्या। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीर। जान बचाने के लिए सड़क पर भागता नजर आया युवक। गुरुग्राम में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश सहित 3 को दबोचा। बलराज भाटी गैंग का शार्प शूटर भी गिरफ्तार। झांसी में बीजेपी नेता सहित 1 दर्जन लोग जुआ खेलते गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी। धौलपुर में पति की दूसरी शादी करने पर भड़की पत्नी। ससुराल वालों पर मारपीट और बंधक बनाने का आरोप। कोर्ट में चल रहा है दहेज और मेंटेनेंस का केस। जिलका में 3 किलो अफीम के साथ 4 स्मगलर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाकर बेचने की थी योजना। भीलवाड़ा में सूदखोर ने एक महिला के साथ किया दुष्कर्म। बेटी के इलाज के लिए पीड़िता ने सूदखोर से लिए थे पैसे। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास बड़ा हादसा। समुद्र में गिरी। किनारे पर लहरों का मजा ले रही महिला टूरिस्ट फोटोग्राफर ने बचाई जान। असम के चिरांग में एनएच 31 पर रोड पार करते वक्त हादसे का शिकार हुआ तेंदुआ। इलाके में पानी की कमी की वजह से कम हो रही है तेंदुओं की संख्या। सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 28 से 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में 101 रुपए 91 पैसे हुई 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। 2 महीनों में पहली बार सोमवार को घटे डीजल के दाम। 14 से 16 पैसे घटकर दिल्ली में 89 रुपए 72 पैसे हुआ 1 लीटर डीजल का दाम। पेट्रोल डीजल की बिक्री से सरकार को अनुमान से 1,32 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने का अनुमान। 2021-22 में कुल 4.67 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलने की है उम्मीद। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट की मुश्किलें दूर नहीं हो पा रही है। रिफंड समेत ई प्रोसेसिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया। इस साल 4 करोड़ किलो तक घट सकता है भारतीय चाय का निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती चाय की उपलब्धता और बड़े आयातक देशों में जारी व्यापक प्रतिबंधों का असर। मारुति ने स्विफ्ट समेत अपनी सीएनजी कारों की कीमतों में 15,000 रुपए तक का इजाफा किया। कच्चे माल की लागत में भी बढ़ोतरी के चलते किया फैसला। 12 से 16 जुलाई तक चलेगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। 2021-22 की चौथी सीरीज 4,807 रुपए प्रति ग्राम के भाव पर मिलेगा सोना। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र और गुजरात से जोड़ने वाले 8 नई उड़ानों की शुरू करेगी स्पाइस जेट। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके दी जानकारी। रॉयल एनफील्ड खरीदना हुआ महंगा। कंपनी ने बुलेट 350 के दाम 6,000 रुपए से ज्यादा बढ़ाए। स्मॉल बिजनेस डे से अमेज़न पर 84,000 से ज्यादा रिटेलर्स को ग्राहकों से सिंगल ऑर्डर मिले। 1 करोड़ से ज्यादा का व्यापार करने वाले रिटेलर्स की संख्या 6 गुना बढ़ी। से उठा पर्दा। दलाई लामा के जन्मदिन उत्सव मनाए जाने से बौखलाए। सिंधु नदी के पास पीएलए ने दिखाए झंडे। बैनर 6 जुलाई की घटना। केपी शर्मा ओली को नेपाल सुप्रीम कोर्ट से झटका। 28 घंटे में शेर बहादुर देउबा को पीएम नियुक्त करने के दिए आदेश। उत्तरी चीन में नहीं थम रहा है बारिश का कहर। हेबेई और तियानजिन में अलर्ट। जापान के अतामी शहर का पीएम योशिहिदे सुगा ने किया दौरा। पिछले हफ्ते अतामी में भूस्खलन से हुआ था भारी नुकसान। थाईलैंड में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कहर 24 घंटे में दर्ज किए गए रिकॉर्ड मामले। फाइजर की तीसरी वैक्सीन की मंजूरी के लिए कंपनी करेगी पहल। अमेरिकी ड्रग अधिकारियों के साथ
बैठक कर मांगी बूस्टर डोज की मंजूरी। नेपाल में टीकाकरण अभियान के लिए अमेरिका ने भेजी मदद, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 15 लाख डोज भेजी। इराक के कोविड अस्पताल में लगी भीषण आग से अफरा तफरी, करीब 39 लोगों की मौत, 20 घायल। यूरो कप जीतने के बाद ओपन टॉप बस में रोम की सड़कों पर घूमते नजर आए खिलाड़ी, प्रशंसकों ने जमकर मनाया जीत का जश्न। मॉस्को में भीषण गर्मी के बीच जू में स्विमिंग का मजा ले रहे जानवर, ठंडे पानी में गोते लगाकर नजर आए पांडा और भालू।